बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की कबूलियत का एक अजीब अमल पड़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पिछले दिनों रासुखुल खैमा जाना हुआ तो रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद में नमाज के लिए रुका। दोपहर का वक़्त था। हस्बे आदत पहली सफ़ में बैठा तो मेरे बराबर में एक बुज़ुर्ग बैठे थे। काले लेकिन चेहरे पर बला की नूरानियत थी। मैंने सोच लिया कि नमाज के बाद इनसे ज़रूर मिलूँगा। जमात ख़त्म हुई तो वो मस्जिद के एक कोने में कुरान लेकर बैठ गए। मैं हिम्मत करके करीब गया और सलाम किया और पूछा, उर्दू मालूम? उन्हें बहुत अच्छी तरह उर्दू आती थी। उनका तल्लक यमन की एक तबलीगी जमात से था। किस्सा मुख्तसर, बहुत बातें हुईं। उठते वक़्त मैंने उनसे पूछा कि बड़े साहिब, दुआ कबूल होने का कोई बेहतरीन तरीका तो बताएं। कहने लगे, 100% गारंटी के साथ दुआ की कबूलियत का तरीका बताऊं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगे, अल्लाह ताला रद्द ही नहीं करता। मैंने बेचैन होकर कहा, जी बिस्मिल्लाह। कहने लगे, मियाँ, हर नमाज में सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो, चाहे वो जिंदा हों या मुर्दा, क्योंकि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए उनकी दुआएं तब से जमा हो रही होती हैं जब से तुम पैदा हुए। कहने लगे, ये अमल आज से ही करके देखो। सराब देखा है ना, जैसे जैसे इसके करीब जाओ वो मिटता जाता है। दुआ के इस अमल से तुम्हारी ज़िंदगी से परेशानियाँ इसी शराब की तरह मिटती जाएंगी इंशाअल्लाह। यकीन करें, उस दिन के बाद से मैंने एक बार भी नागा नहीं किया और रास्ते ऐसे खुल रहे हैं जैसे सुबह रात को काट कर रोशनी फैलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह।